प्यारे बच्चों, फोर्थ क्लास सुप्रभात। आज हम उड़ान हिंदी पाठमाला भाग 4 का अंतिम पाठ हिंदी की बिंदी पाठ नंबर 18 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी की बिंदी नाम सुनने में ही कितना मधुर लग रहा है। इनमें तालमेल बन रहा है, लयात्मक शब्द हैं। बिंदी का प्रयोग आप बहुत सारे शब्दों के ऊपर करते हो। बिंदी हमेशा ऊपर लगाई जाती है, अक्षर के ऊपर। इस बिंदी का क्या महत्व होता है? बिंदी किन किन अक्षरों को डिनोट करती है, ये आज हम पढ़ेंगे। और ये आपकी हिंदी को सुधारने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा, रुचि लेकर पढ़िएगा। बच्चों, तुम अच्छी तरह से हिंदी लिखना पढ़ना सीख गए हो। हिंदी पढ़ते समय तुमने कुछ अक्षरों पर बिंदी लगी हुई देखी होगी, जैसे चंदा, गंगा, नंदन, डंडा, मंगल आदि। क्या तुमने कभी गौर किया है कि बिंदी तो हर जगह एक सी लगती है, पर हम उसका उच्चारण भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। जैसे चंदा को चंदा पढ़ेंगे, यानी बिंदी की जगह पे न लगाकर पढ़ते हैं, यानी बिंदी की जगह आधे न के रूप में पढ़ते हैं। हम कभी चंपक को चनपक या नंदन को नमदन नहीं पढ़ते। आप देख रहे हैं कि चंपक में च म प क म की आधे म की आवाज़ आ रही है, नंदन में आधे न की आवाज़ आ रही है। यदि हम चंपक में न की आवाज़ और नंदन में म की आवाज़ लगाएं तो हम चन पक और नम दन, क्या ऐसा पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ा जाता ऐसे, है ना। कुछ और शब्दों को देखो जहाँ बिंदी का उच्चारण भिन्न वर्ण के रूप में करते हैं। जैसे चंपा, यहाँ बिंदी का प्रयोग म के लिए है। गंगा, यहाँ बिंदी का प्रयोग अणा के लिए है। डंडा, यहाँ पर जीरो वाले न के लिए है। चंचल, यहाँ अइया के लिए है। पंछी, यहाँ पर भी अइया के लिए है। रंग, यानी यहाँ आणे के लिए है। अंधेरा, यहाँ पर न के लिए बिंदी का प्रयोग किया गया है। अब आपने इन सभी शब्दों में देखा, बिंदी तो सब में लगी है, लेकिन सभी शब्दों में बिंदी अलग अलग अक्षर, अलग अलग न के अलग अलग अक्षरों को डिनोट कर रही है, उनके लिए प्रयोग में आई है। सही उच्चारण करने के बावजूद इसका कारण कई लोगों को नहीं पता है। असल में इस बिंदी के भिन्न भिन्न उच्चारण के लिए एक नियम है। बिंदी का उच्चारण हम अनुनासिक व्यंजनों के लिए करते हैं। अनुनासिक व्यंजन 5 हैं। ये हैं अणे, अइया, न, नै, न और म। ये अक्षर वर्णमाला के हर वर्ग के अंत में आते हैं। जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, आणे, च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो आप ये देख रहे हैं, आपने नर्सरी में पढ़े थे ये सब, लेकिन इनकी पहचान करना और इनके स्वर की पहचान करना अब आप अच्छे से सीख लें। इन 5 अनुनासिक व्यंजनों के उच्चारण के लिए ही बिंदी का प्रयोग होता है। अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो आपने अभी पढ़े थे। बिंदी का उच्चारण करते समय इनके आधे वर्ण का ही उच्चारण होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये पूर्ण रूप में नहीं आते, आधे रूप में ही जब होते हैं तो ही इनके स्थान पर हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। और यदि कहीं पर ये पूर्ण रूप में हो तो हम पूरा ही उन्हें लिखते हैं नियम के अनुसार, यानी हलंत रूप का, जैसे न, म, अणा।
नियम के अनुसार शब्द में बिंदी के बाद वाला अक्षर जिस वर्ग का होता है उस वर्ग के अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण बिंदी के स्थान पर होता है। यदि शब्द में बिंदी के बाद वाला अक्षर क वर्ग का हुआ तो बिंदी का उच्चारण अनय होगा। जैसे पंकज, यानी प के बाद क है तो क के अंत में क्या होता है, अणय। तो यहाँ जो क प पे बिंदी लगी है वह अण के लिए लगेगी। ऐसे कंघा, पंखा, यानी ख है, ख से पहले ख भी जो है क वर्ग का है, क ख ग घ है ना, घ भी कंघा में भी अणे आता है। ऐसे ही च वर्ग का होने का उच्चारण अय्या होता है। जैसे कांची, कांची में जैसे कि अय्या आता है, च है तो च से च वर्ग का है और इसके अंत में अय्या आता है, इसलिए यहाँ पर अय्या का प्रयोग है। पंचम, कंचन इसके उदाहरण हैं। ड़ का वर्ग का होने पर उच्चारण अणय होता है। जैसे अंडा, डंडा। त वर्ग का होने पर उच्चारण न होगा। जैसे पंत, संत। त है ना, तो त के अंत में न आता है, त थ द ध ध न। तो अगर त आएगा तो प के उससे पहले वाले अक्षर पर जो बिंदी लगी है वो न के लिए लगेगी। प वर्ग का होने पर अंत में म आता है। जैसे संपादक, सम्मान। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप फिर से पढ़िएगा ध्यान से कि क्या मैंने आपको समझाया उसे जब आप खुद 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, बिंदी का यदि तुम्हें यह नियम समझ में ना आए तो घर के किसी बड़े सदस्य की सहायता से इसे एक बार फिर पढ़ो। फिर सभी वर्गों में से एक एक वर्ण लेते जाओ और बिंदी वाले शब्द ढूंढते जाओ। इसे करने में तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, आपको सिखाने का तरीका भी बता दिया गया है कि आप खुद भी शब्द लेकर और शब्द बनाओ बिंदी के स्थान पर लगा लगा कर। बिंदी का नियम समझने के लिए यह ध्यान रखो कि शब्द में जिस वर्ण पर बिंदी का उच्चारण आ रहा है वर्ग उसी वर्ण का देखा जाएगा। जैसे हिंदी और बिंदी में न आधा आएगा। हिंदी में बिंदी लगी है ना, हिंदी में भी न आएगा और बिंदी में भी न आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में द का प्रयोग हुआ है ना, बिंदी के बाद। तो बिंदी के बाद जिस अक्षर का प्रयोग हो उसी अक्षर के वर्ग का अंतिम अक्षर यानी अनुनासिक स्वर का प्रयोग होता है। क्योंकि द वर्ण त वर्ग का है, यह भी समझना जरूरी है कि क्यों हमने वर्ण अक्षर को वर्ण कहा है। जब हम बोलते हैं तो अक्षर कहते हैं, लिखते हैं तो उसी को वर्ण कहा जाता है। अब देखो ये जो है कितनी महत्वपूर्ण बात है। जब हम अक्षर बोलते हैं तो वो अक्षर होता है और जब हम उसे लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था, मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ज्ञान भी मिला। आपको तो मिलना ही है, आप भी इसे बार बार पढ़िएगा, तब आपकी हिंदी में कभी भी बिंदी की गलती नहीं होगी। ओके, हैव अ नाइस डे।